students, this is Sakshi and welcome to my channel Commerce Tutorial. Students, लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे जर्नल का टॉपिक, जिसमें मैंने आपको रूल्स करा दिए हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस भी करवाए हैं, जिससे आपका बेसिक जो जर्नल एंट्रीज है वो आपकी हो चुकी है। बट कुछ एक्स्ट्रा, कुछ स्पेशल एंट्रीज आती है, वो वन बाय वन अब हम करेंगे ताकि जो क्वेश्चन भी ऐड ऑन होके आ जाती है। तो सबसे पहले आज हम टॉपिक करेंगे डिस्काउंट का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये एक एंट्री आपकी जनरल एंट्रीज में से आती ही आती है। आपको जनरल का जब पूरा क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें एक डिस्काउंट की एंट्री होगी। तो आज हम इसी टॉपिक को क्लियर करते हैं कि जब डिस्काउंट की एंट्री आ जाए तो वो कैसे करते हैं, उसमें कैसे रूल्स अप्लाई करते हैं। बेटा सबसे पहले तो डिस्काउंट क्या होता है, जब भी आप किसी को, आपको गुड्स खरीदने जाते हो तो आपको बोलते हो ना भैया कुछ डिस्काउंट तो दो ना, कम पैसे कर दो। मान लो आप एक रजिस्टर लेने गए हो 100 का, तो आप बोलते हो कि नहीं कुछ तो डिस्काउंट दो। मीन्स आपको जो उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, जब आप उससे कम प्राइस पे देते हो तो उसको बोलते हैं डिस्काउंट। बेटा डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड वन इज कैश डिस्काउंट। है बेटा दोनों ही डिस्काउंट, बट दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। सबसे पहले मैं समझाती हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। बेटा ट्रेड डिस्काउंट होता है, मान लो तुम ना कोई चीज लेने जा रहे हो। ट्रेड डिस्काउंट एक्चुअली होता है जब आप, जो सेलर है वो चाहता है कि मैं अपनी सेल इंक्रीज करूँ, क्वांटिटी ज्यादा सेल हो जाए, तो वो ट्रेड डिस्काउंट देता है। ट्रेड डिस्काउंट मान लो मैं एक रजिस्टर लेने जाऊंगी, वो मेरे को 100 रुपीज का है, लेकिन मैं अगर कह दूंगी कि नहीं मैं इकट्ठे 12 रजिस्टर खरीदूंगी तो मुझे कुछ डिस्काउंट दो, क्योंकि इंक्रीज सेल करने के लिए तो वो क्या देगा, मुझे ट्रेड डिस्काउंट देगा। तो ट्रेड डिस्काउंट कैश सेल पे भी हो जाता है, क्रेडिट सेल पे भी होता है, दोनों पे अलाउ होता है ट्रेड डिस्काउंट। बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ हमारी उसने जो प्रोड्यूसर है उसने अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए लगाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में हम शो नहीं करते, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है, सिर्फ अमाउंट माइनस करके लिखते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके कर समझाती हूँ। परचेज्ड गुड्स at 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो बेटा इसकी देखो जनरल एंट्री क्या, कि पहले तो हम जैसे एंट्री करते हैं गुड्स परचेज की, कैश पे की, तो एंट्री क्या आ जाएगी, व्हाट कम्स इज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। आप कैश पे परचेज कर रहे हो तो कैश जाएगा। बेसिक रूल रियल अकाउंट का हो गया अप्लाई, वैसे ही करनी है। अब अमाउंट जब लिखना है, हमारे पास कितनी है गुड्स, 1 लाख की गुड्स हमने परचेज की, बट हमें 10% डिस्काउंट मिला। कौन सा डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। तो 1 लाख का 10% बेटा 10,000, तो 1 लाख में से 10,000 माइनस कर देंगे 90,000। बस बेटा ट्रेड डिस्काउंट की यही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है कि किसी जनरल एंट्री में हम कुछ शो नहीं करते ट्रेड डिस्काउंट को, बट अमाउंट माइनस कर देते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट इसके अलावा कहीं नहीं आता, और आपको एंट्री में स्पेशल वर्ड लिखा होगा ट्रेड डिस्काउंट। सेम एज इट इज अगर सेल की एंट्री आ जाए, मान लो वही सेम, बट राम ने गुड्स सेल की 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, वही मैंने सारा ले लिया, बस परचेज की जगह मैं कह रही हूँ कि सेल हुई है, तो एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 90,000। और बेटा मैंने ये आपको कैश परचेज और कैश सेल किया है, यहाँ पे मैं मान लो नाम लिख दूँ फ्रॉम एक्स, तो कैश की जगह बस एक्स आ जाएगा। ट्रेड डिस्काउंट के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेटा क्लियर है, ट्रेड डिस्काउंट कोई टफ नहीं है, स्पेशली एंट्री में लिखा होता है ट्रेड डिस्काउंट, बस जैसे जनरल एंट्रीज करते हो उसमें बस अमाउंट लिखते हुए माइनस कर देते हैं। क्लियर बेटा। अब हम करते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट तो सेल इंक्रीज करने के लिए होता है, बट कैश अकाउंट इसलिए दिया जाता है ताकि या तो इंस्टेंट पेमेंट कर दें, जैसे ट्रेड डिस्काउंट तो कैश से, कैश और क्रेडिट दोनों में मिल जाएगा,
पर लेकिन अगर मान लो तुम चाहते हो कि आप क्रेडिट सेल देते हो, आप चाहते हो कि कोई इंस्टेंट पेमेंट कर दे, सारी मुझे कैश में पेमेंट कर दे, तो आप उसको कैश डिस्काउंट दोगे। या आपने ऑलरेडी क्रेडिट सेल की हुई है और उसने पैसे देने हैं, मान लो 2 मंथ का 3 मंथ का पीरियड टाइम है, लेकिन आप चाहते हो कि वो जल्दी कैश दे दे, तो आपको कुछ लालच दोगे, वो तभी देगा ना कैश। तो आप लालच दे देते हो कि चल मैं तेरे को 5% डिस्काउंट दे दूंगा, मुझे जल्दी मेरी पेमेंट कर दे, तो वो हो जाता है कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कैश सेल करने के लिए या फिर डेटर से जल्दी पैसा रिकवर करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। मैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बेटा आपको बताती हूँ। ये बेटा मैं रख कर रही हूँ। देखो बेटा, कैश डिस्काउंट 2 तरह का होता है। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, और एक होता है बेटा डिस्काउंट रिसीव्ड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो बेटा कैसे करते हैं। डिस्काउंट पहले मैं अलाउड समझाती हूँ। डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या होता है। मान लो तुमने गुड्स परचेज की, तुमने कहा कि मैं किसी से गुड्स क्रेडिट पे परचेज की हुई थी, अब तुम कहते हो सेल की हुई थी, चलो सेल की हुई थी तुमने गुड्स, तो पहली एंट्री तो क्या आ जाएगी, एक्स टू सेल। मान लो 1 लाख की तुमने गुड्स सेल की हुई थी, ठीक है बेटा। अब तुमने उसको कहा कि भाई मेरे को जल्दी पैसे दे दे, मैं तेरे को कुछ डिस्काउंट दे दूंगा, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड। रीजन हमने अलाउ किया है कि जल्दी पैसे दे दे, मैं कुछ डिस्काउंट अलाउ करता हूँ, तो ये हो गया डिस्काउंट अलाउ। और मान लो मैंने कहा कि मैं 5% डिस्काउंट अलाउ करती हूँ, तो मुझे मिलना कितना चाहिए था, 1 लाख, बट मिल कितना रहा है, 5% डिस्काउंट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 95,000। मिलना चाहिए मुझे 1 लाख, बट मिल कितना रहा है मुझे 95,000, तो 5,000 का मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। और मैंने नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल करवाया था, ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट, तो डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होगा। एक जनरल एंट्री आपको करके दिखाती हूँ। मान लो गुड्स सेल की, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एट 5% कैश डिस्काउंट। सबसे पहले तो बेटा आपने कैश रिसीव किया, व्हाट कम्स इज डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। रिसीव किया, किससे रिसीव किया, एक्स से। एक्स क्या बेटा, आपका पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर टू एक्स। आपको एक्स से कितना रिसीव करना था, 1 लाख, लेकिन आपने उसको कितना दे दिया, 5% डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, ऑल एक्सपेंसेस इज डेबिट, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट किया, 5,000 का अलाउ, तो आपको कितना रुपए मिले, 95,000। ये है बेटा डिस्काउंट अलाउ। जब भी आप कैश रिसीव करते हो तो आप डिस्काउंट अलाउ करते हो, और जब आप उसको डिस्काउंट अलाउ करते हो तो वो आपका क्या हो जाता है, एक्सपेंसेस होता है, और वो हमेशा डेबिट होगा। अब हम करते हैं बेटा डिस्काउंट रिसीव। मान लो तुमने गुड्स खरीदी थी किसी से क्रेडिट पे, उसने कहा कि भाई जल्दी पैसे दे दे, मुझे जरूरत है, वो मुझे 10% डिस्काउंट दे रहा है। उसने डिस्काउंट अलाउ किया, लेकिन मुझे क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ। मैं तो अपने अकाउंट्स बनाऊंगी ना अपनी बुक्स के, मुझे तो क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ, और डिस्काउंट रिसीव हुआ यानी कि मुझे कम पेमेंट करनी पड़ रही है, तो ये क्या हुई, मेरी इनकम हुई बेटा। और नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल था बेटा, ऑल इनकम इज क्रेडिट, तो डिस्काउंट इस केस में क्या हो जाता है, डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होता है। एंट्रीज करके दिखाते हो बेटा। मान लो मैंने क्रेडिट पे गुड्स परचेज की थी 10,000 की, अब मुझे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम एट 10% कैश डिस्काउंट, सॉरी बेटा कैश पेमेंट टू, गुड्स परचेज की थी ना, कैश पे टू राम,
गुड्स परचेज की तो आप पेमेंट ही करोगे ना। तो बेटा आप कैश की पेमेंट की, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और आपने किसको पेमेंट की, राम को, तो राम क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर। तो हम एंट्री क्या करेंगे, राम अकाउंट डेबिट। आपने सॉरी राम के आगे बेटा अकाउंट मत लिखना, राम को आपने कितने रुपए देने थे, 10,000 टू कैश, दिए कितने बेटा, 10% माइनस करके 10,000 का 10% 1,000, आपने उसको कितना दिया, 9,000। तो डिस्काउंट रिसीव क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट 1,000। देखो बेटा डेबिट और क्रेडिट आपस में मिल भी रहे हैं अमाउंट। तो बेटा डिस्काउंट की एंट्रीज करते हुए क्या बातें आप याद रखोगे कि जब आप सेल करते हो तो डिस्काउंट अलाउड होता है, और जब आप परचेज करते हो तो डिस्काउंट रिसीव होता है। डिस्काउंट रिसीव हमेशा क्रेडिट होता है और डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है। और अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन होती है ना कई बार डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव में, आप नोट करना, कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। मीन्स अगर कैश डेबिट है, अगर कभी, वैसे तो आप रूल्स के अकॉर्डिंग चलो, लेकिन आपको कभी एग्जाम में कोई कंफ्यूजन भी आए तो हमेशा याद रखना बेटा, अगर कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और अगर कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। और थर्ड आपने याद रखना है, ट्रेड डिस्काउंट कभी शो नहीं होता, सिर्फ अमाउंट में माइनस हो जाता है, उसकी कोई जर्नल एंट्री एक्स्ट्रा नहीं होती। अच्छा अब बेटा एक पॉइंट और, आप पहचान कैसे करोगे कि डिस्काउंट मिला है। कई बार ना आप जर्नल एंट्रीज अपनी बुक में करोगे, दिन में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे डिस्काउंट मिला है या नहीं मिला। ट्रेड डिस्काउंट तो क्लियर लिखा होता है, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट में जब भी आप एंट्रीज करोगे ना तो या तो स्पेशली लिखा होगा कैश डिस्काउंट, नहीं तो एक वर्ड लिखा होगा बेटा, फुल सेटलमेंट। इट मीन्स मान लो मैंने मिस्टर राम के 10,000 की पेमेंट कर दी थी, तो मैंने क्या किया, उसको 9,000 पेमेंट कर दी, 9,000 की पेमेंट कर दी इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अगर ये वर्ड लिखा हो, इट मीन्स क्या है कि हमारा अकाउंट क्लोज हो गया, पूरी सेटलमेंट कर दी, देने थे 10,000, दे दिए 9,000, फुल सेटलमेंट। अब मैंने उसका कुछ नहीं देना, तो व्हाट ऑब्वियस ये 1,000 क्या है, डिस्काउंट है। तो बेटा कैश डिस्काउंट या तो परसेंटेज में दिया होगा या ऐसे अमाउंट में भी दिया हो सकता है। तो आप जब भी जनरल एंट्रीज पढ़ोगे, फुल सेटलमेंट हो इट मीन्स डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, नहीं तो आपको क्लियर क्वेश्चन में लिखा होगा। क्लियर बेटा ये टॉपिक, इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको कुछ एंट्रीज करके दिखाऊंगी ताकि आपका पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाए। मैं आपको जो मैंने अभी आपको टॉपिक करवाया डिस्काउंट का, उसकी कुछ एंट्रीज करवाऊंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए पूरा टॉपिक। पहली तो बेटा बिल्कुल सिंपल, गुड्स सोल्ड टू राम 10,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट। सेल की एंट्री कर लो बेटा, पहले राम टू सेल 10% डिस्काउंट माइनस करके 9,000 की एंट्री हो जाएगी। मीन्स आपको ट्रेड डिस्काउंट कहीं शो नहीं करना, बहुत इजी एंट्री है। नेक्स्ट है राम ने अपना अकाउंट सेटल कर लिया 10% कैश डिस्काउंट से। राम से कितना लेना था, 9,000, ठीक है, और हमें मिला कितना, 10% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट शो करते हैं बेटा, तो एंट्री आ जाएगी, कैश आया, व्हाट कम्स इज डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम। तो बेटा 9,000, 10% डिस्काउंट 900, तो यानी कि हमें 8,100 रिसीव हुआ है। ये तो मैं जितना जो मैंने अभी करवाया था बेसिक है बेटा। सबसे इम्पोर्टेंट ये दो एंट्रीज है, यही एंट्रीज आपके एग्जाम्स में आती है, मैं आपको डिटेल में कराती हूँ। तो बेटा एंट्री क्या है, मैं अभी बताती हूँ बेटा। गुड्स सोल्ड टू राम 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20,000 के गुड्स थी, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 2% बेटा कैश डिस्काउंट, और एक एक्स्ट्रा आ गया 60% पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। बेटा आप जब भी कैश डिस्काउंट देते हो तो आप सिर्फ कैश पे देते हो, क्रेडिट पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। यहाँ पे 60% आपने रिसीव किया कैश, तो इट मीन्स 40% तो अभी भी क्रेडिट है। तो ये एंट्री आप कैसे करोगे, इसके लिए पहले थोड़ा सा वर्किंग नोट बना लेंगे बेटा। देखो सबसे पहले गुड्स कितने की सेल की, 20,000 की। कोई मैटर नहीं करता कि रिसीव कितना कैश हुआ कितना नहीं, डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट पूरी गुड्स पे मिलता है।
तो 20,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट 2,000, तो हमारी सेल कितने की हुई बेटा 18,000 की। इस 18,000 में कुछ कैश है और कुछ क्या है क्रेडिट सेल है। कैश कितनी है बेटा 60%, तो 18,000 का हम क्या कर देंगे 60%, 10,800। और क्रेडिट कितनी बेटा 40%, तो 18,000 का 40% कर देंगे, वो हमारी क्या आ जाएगी बेटा क्रेडिट 7,200। और कैश डिस्काउंट सिर्फ किस पे मिलता है बेटा कैश सेल पे मिलता है। तो 10,000 पे कैश डिस्काउंट हमारा 2% है, इसका 2% कर देंगे बेटा 216 हमारा क्या है बेटा कैश डिस्काउंट। और क्रेडिट पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलता होता है। तो बेटा जनरल एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले तो गुड्स सेल की, तो कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट पे भी हुई है कुछ कैश पे हुई है तो कैश रिसीव हो गया। क्रेडिट पे जो हुई है तो उसको हम क्या लिखेंगे, नाम लिखते हैं, तो राम डेबिट। हमने बेटा डिस्काउंट अलाउड किया है और डिस्काउंट हमारा क्या होता है एक्सपेंसेस, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल। अब बेटा इसमें देखो कैश, क्रेडिट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट चारों टर्म्स आ गई है। हम इसको करना कैसे, अमाउंट कैसे पुट करना है। सेल बेटा ये वाला अमाउंट सेल में, ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी माइनस किया हुआ है तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया क्वेश्चन। अब डिस्काउंट तुम्हारा कितना है 260, डिस्काउंट में डाल दिया। क्रेडिट कितनी हुई है 7,200, तो राम डेबिट 7,200। हमारा बेटा डेबिट ये टोटल है, क्रेडिट 18,000 है, दोनों का अगर आप माइनस करोगे तो वो अमाउंट हमारा क्या आ जाएगा कैश में आ जाएगा। तो इट मीन्स जब भी बेटा ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, कुछ अमाउंट कैश में है कुछ क्रेडिट में है, तो आपको पहले ये वर्किंग नोट बना के करो स्टार्टिंग में। प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में एडवाइस करूंगी कि ऐसे वर्किंग नोट बना देना। नेक्स्ट बेटा सेम एंट्री, क्रेडिट की है बट गुड्स परचेज की है, ये सेल की थी बेटा वो गुड्स परचेज की है, तो एंट्री ऑपोजिट हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ये जो डेबिट है वो सारे क्रेडिट हो जाएंगे। आपको निकालना ऐसे ही है, बस फर्क क्या है कि इसमें 80% कैश रिसीव हुआ है। ये आप आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने छोड़ा है, आप इसकी प्रैक्टिस करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसकी प्रैक्टिस करना बेटा। 10% ट्रेड डिस्काउंट है, अगर ये नहीं समझ आए एंट्री, 2% बेटा कैश डिस्काउंट है, 80% अमाउंट कैश में पे किया है। नहीं समझ आया तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं इसको अगली वीडियो में पहले यही एंट्री समझाऊंगी। और मैं यही एडवाइस करूंगी कि ये एंट्री क्वेश्चन में जरूर आती है, तो आप अपनी बुक में से भी क्वेश्चन हो वैसे तो इसको भी ट्राई करो, आपको क्लियर हो जाएगा। और आपकी बुक में से आपको लगता है कोई क्वेश्चन आपको नहीं क्लियर हुआ है, नहीं हो रहा है, अब तक का जितने मैंने जनरल के टॉपिक करवाए हैं उसमें से कोई भी टॉपिक पे आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसका वीडियो या आपको कमेंट बॉक्स में ही आपका सोल्यूशन क्लियर करवा दूंगी। तो बेटा मेरी इस वीडियो को देख के आप इसकी एंट्रीज कीजिए और आई होप इस वीडियो से आपको क्लियर होगा, आपकी हेल्प हुई होगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं ये एडवाइस करूंगी कि आप मेरी पिछली वीडियो जिसमें मैंने जनरल के रूल्स बताए हैं, आप एक बार वो जरूर देखना, तभी आप आगे क्वेश्चन कर सकते हो, अगला चैप्टर कर सकते हो, कंप्लीट चैप्टर को। तो और मेरे चैप्टर को बेटा सब्सक्राइब करना। थैंक यू।